ड्रामा वर्ल्ड पीके में आप सबको खुश आमदीद किया जाता है। फवाद सारा को फरवा की तरफ ले तो जाता है। फरवा सारा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है, बहुत ज़्यादा उसको बातें सुनाती है कि तुम मुझे बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। फरवा कहती है सारा तुम बहुत ज़्यादा मुझसे नफरत करती हो, हसद करती हो, क्योंकि मेरे घर मेरा बेटा है मेरी फैमिली पूरी हो ही गई थी, लेकिन आज फिर तुम यहाँ पर आगे तुम क्यों आई हो। बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट करती है और सारा की भी हिम्मत जवाब दे जाती है। और सारा को वो इतनी ज़्यादा इंसल्ट करती है कि सारा भी आगे से बोल पड़ती है कि तुम्हें पिछली बातें सोचनी चाहिए थी, तुम्हारी शादी कहाँ पर हो रही थी, जिस चीज़ का तुम्हें गरूर है ना, सब मेरी वजह से है। ये घर, ये दौलत, शोहरत, हस्बैंड, ये फवाद, साथ, सब कुछ मेरी वजह से ही है। अगर तुम्हारी शादी यहाँ पे ना होती तो तुम्हें ये सहूलियत, तुम्हें ये ख्वाहिशात कुछ भी ना मिलती, तुम्हें पिछली बातें सोचनी चाहिए थी। फरवा सारा की शक्ल देखती रह जाती है और सारा वहाँ से उठकर चली जाती है। सारा जब जाती है तो गाड़ी में वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फवाद कहता है कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए, तुम्हें तस्लीम कर लेना चाहिए, जो रिश्ता फरवा का साथ के साथ है वो तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता, तुम जो मर्जी कर लो। एक तरफ फरवा ने भी सारा को बहुत ज़्यादा तंज किए होते हैं, बे औलादी के, तुम बांझ हो, तुम्हारी दुनिया में ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे साथ और फवाद को अकेला रहने दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। उसको बड़ी बातें सुनाती हैं। दूसरी तरफ फवाद भी उसको कह देता है कि तुम्हें समझना चाहिए इस बात को कि फरवा ही उसकी माँ है, तुम्हें खुद सोचना चाहिए, तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। वो बड़े प्यार से उसको समझा तो देता है, लेकिन सारा इतना ज़्यादा टेंशन लेती है कि वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो डॉक्टर से कहते हैं क्या हुआ है सारा को। वो कहती है कि आपको नहीं पता, इस कंडीशन में इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अम्मा जी कहती हैं कौन सी कंडीशन, क्या हुआ है सारा को। वो कहते हैं कि शी इज़ प्रेग्नेंट, सारा प्रेग्नेंट है, उम्मीद से है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं। अम्मा जी कहती हैं कि 9 साल के बाद अल्लाह ने ये खुशी दिखाई है हमें। वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसी दौरान फवाद का फ़ोन आता है, फरवा का फ़ोन आता है। वो कहती है कि आपने आना नहीं, मैं अकेली हूँ घर में, मुझे डर लग रहा है। वो कहता है कि सारा की तबीयत खराब हो गई है। तो वो कहती है क्यों, क्या हुआ सारा को। वो कहता है कि सारा प्रेग्नेंट है। और जब उसको बताता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, रोना शुरू कर देती है। वो तो पागल ही हो जाती है, चीज़ें फेंकना शुरू कर देती है अपने घर की। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपनी माँ की तरफ चली जाती है, अपनी माँ को जाके कहती है कि अगर फरवा प्रेग्नेंट होगी तो मेरा क्या बनेगा। फवाद, अगर उसके घर भी औलाद होगी तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, फवाद मुझे निकाल देगा, फरवा की औलाद नहीं होनी चाहिए। ये वो बड़ी बातें करती है। दूसरी तरफ फरवा को फवाद जाके बताता है तो फरवा हैरान हो जाती है। फरवा बहुत खुश होती है, कहती है कि मेरे सब्र का पैमाना खत्म हो चुका था फवाद, मैं हिम्मत हार गई थी, मैं कहती थी कि मैं कुछ कर लूँ और मैं मर जाऊँ, आपको नहीं पता। फवाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फवाद कहता है फरवा को कि फरवा से कहता है अब तुमने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, मेरी खातिर, इस बच्चे की खातिर, अपनी खातिर खुश रहना है, तुमने किसी भी किस्म की परेशानी नहीं लेनी। दूसरी तरफ जब वो घर जाती है तो वहाँ पर उसकी नंद आई होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि तुम्हें फरवा से दूर रहना होगा, तुम्हें फरवा कुछ भी नुकसान तुम्हें पहुंचा सकती है, मैं उसको जानती हूँ, तुमने ये ना हो कि तुम उसकी बातों में आके फिर उस पर यकीन कर लो। तो फरवा कहती है कि नहीं, उसने जो भी किया है वो उसकी जिम्मेदारी है, उसने जो भी सलूक किया है, लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ से आज भी मारिया आपकी साफ ही है। लेकिन मारिया कहती है कि नहीं, तुमने उससे दूर रहना होगा आगे से। अम्मा जी कहती है ये जो खुशी सब मिली ये सिर्फ सारा के सब्र की वजह से मिली है, क्योंकि सारा खुद ही सबके साथ इतनी अच्छी है तो अल्लाह पाक ने उसको ये खुशी दी। सारा फवाद सब खुश होते हैं, लेकिन फरवा तो एक किस्म की पागल हो गई होती है। आगे देखते हैं क्या होता है।